कभी तो मायके जा बहू। शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पचता है और जो ना खाए वो भी। ऐसे में किसी का सपना ही शादी करने का हो तो। देख निशा, इतनी भी शादी के लिए उतावली ना हो। जब से शादी तय हुई है घर का कोई काम नहीं कर रही है। क्या है माँ, सारे काम मुझसे करवाती हो। एक बार शादी हो जाने दो, मैं तो पलट कर नहीं देखूंगी। काम कर करके थक चुकी हूँ मैं। हाँ हाँ, ससुराल वाले तो जैसे तुझे सर पर बिठा कर रखेंगे। अरे शादी के बाद बहू की जिम्मेदारी तू समझ ही नहीं सकती, क्योंकि तेरी माँ ने नहीं समझी तो तू कैसे समझेगी। कुछ भी हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है कि तेरी दादी मुझ पर दोष ना मरे। अरे कौन सी बहू की कमी छोड़ दी। एक बार जो शादी हुई पलटकर मायका नहीं देख पाई, इतनी जिम्मेदारी डाल दी मेरे कंधे पर। हाय रे सास बहू की ड्रामा। मैं तो अपनी सास के साथ प्यार से रहूंगी। हाँ। अब शादी हो जाती है निशा रमेश के साथ। लेकिन रमेश जो कि कल तक शादी के सपने देख रहा था, 2 महीने बाद ही। निशा, मैं क्या कहता हूँ, कुछ दिनों के लिए मायके क्यों नहीं जाती तुम? मैं भी दोस्तों के साथ मसूरी का प्लान बना लेता हूँ। मसूरी? मुझे भी तो जाना था। अरे मसूरी की तो मजे ही क्या है, क्या कहने। अगले रोज जैसे ही रमेश ऑफिस से घर आता है, निशा सारा सामान पैक करके रेडी होती है। अरे तुमने बताया नहीं तुम मायके जा रही हो। चलो कोई ना, मैं अभी छोड़ आता हूँ तुम्हें। मजाक करने की ना आदत नहीं जाएगी तुम्हारी। मैं नहीं जा रही हूँ मायके, हम चल रहे हैं मसूरी। अरे लेकिन वो तो मैं दोस्तों के साथ। तो मैं भी तो दोस्त की तरह ही हूँ ना। देखो देखो, है ना। अरे बीवी बीवी होती है, दोस्त नहीं बन सकती। वैसे भी यार, सबको अपनी स्पेस चाहिए। तुमको नहीं लगता कुछ दिन इस ससुराल से छुटकारा हो, सिर्फ तुम और तुम्हारा ही टाइम? फिर वही मेरा, मैं, मी। नो 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 नो, माई ऑल टाइम इज योर टाइम। तो चलो फिर मसूरी। रमेश तो निशा के मायके ना जाने से परेशान था ही, लेकिन सास का क्या हाल है वो भी देख लीजिए। निशा, अरे ओ निशा, सारा घर फैला कर रखती है। जानती है ना मेरे मायके वाले आने वाले हैं। तेरे घर में आने से पहले शीशे की तरह चमकता था मेरा घर, और अब देखो। क्या माँ जी, घर घर घर। देखिए, जब तक 4 चीजें फैली ना दिखे ना, काहे का घर। होटल लगता था आपका घर। अब कम से कम घर तो लगता है ना। बहू देख, मेरे मायके वाले आने वाले हैं। उन लोगों के सामने मैं ऐसा घर रखूंगी तो मेरी माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। पता है कितना सिखाया था घर गृहस्थी के बारे में उसने मुझे। मैं क्या कहती हूँ, जब तक वो लोग यहाँ रहेंगे तो मायके क्यों नहीं चली जाती? बोल। कैसी बात कर रही हैं माँ जी? मायके वाले आप क्या रहे, तो मैं क्यों जाऊँ मायके? अरे 4 काम बढ़ेंगे, ऊपर से आपकी भाभी कितनी चालाक है। बोलेगी देखो हम आए और बहू तो निकल गई। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं क्यों फ्री में बदनाम हूँ। सास सर पर हाथ रखती है, सोचती है क्या किया जाए जिससे बिना सर पैर की बात करने वाली निशा कुछ दिन के लिए ही सही लेकिन मायके चली जाए। वही पति भी परेशान, जब भी घूमने जाता बीवी साथ में। अब तो दोस्त भी कन्नी काटने लगे थे। मसूरी तो नहीं चल रहा होगा तू, क्या? हाँ, वो जा तो रहा हूँ, लेकिन बीवी कह रही थी कि वो अबे क्या बीवी के साथ जा रहा है? मतलब नो खाना पीना? वैसे हमें भी बता देना कब जा रहा है। हाँ पर क्यों? वो कह रही थी कि शनिवार को। अरे वो इसलिए क्योंकि उस दिन हम नहीं आएंगे। वो क्या है कि वो दोस्तों के सामने पति बेइज्जती होते सहन नहीं कर पाता और सोच लेता है कि आज तो बीवी के सामने ये साफ कर देगा कि कम से कम 2 दिन के लिए तो उसे मायके जाना ही होगा। वो जैसे ही कमरे में आता है, मैं बता रही हूँ ये सासू माँ को समझा दो कि ऐसे नहीं चलेगा। अरे उनका मायका आ रहा है तो मुझे बोल रही कि मैं चली जाऊँ अपने मायके। क्यों चली जाऊँ? हाँ, मैंने तो अपनी माँ को शादी से पहले ही क्लियर कर दिया था कि शादी के बाद मैं नहीं आऊँगी। और ज़्यादा माँ जी ने मुझे मायके जाने को बोला ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, फिर बैठेंगी जेल में। हाय रे,
पति जो ये बोलने आया था कि माता कुछ दिन के लिए रहम कर और पापा के घर चली जा, अब बीवी की बात सुनकर चुप हो जाता है। अच्छा वो छोड़ो, तुम क्या बोल रहे थे फ़ोन पर कि ज़रूरी बात करनी है? क्या बात करनी है बताओ ना। पति जो कि डरा था कैसे बोल देता कि तू जाना कुछ दिनों के लिए माँ के घर। अब नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो क्या है ना, मैं मसूरी नहीं जा पाऊँगा, अर्जेंट मीटिंग आ गई है। अच्छा कोई ना, अच्छा ही है, मैं ससुराल में कुछ देर और रह जाऊंगी। अरे कैसी बात कर रही हो, घर तुम्हारा है, जीवन भर तुम्हें यहीं तो रहना है। पर कभी कभी तो हाँ? कभी कभी तो क्या? हाँ कभी कभी तो क्या? मैं बता रही हूँ, तुम माँ बेटी की हरकतों को ठीक कर लो, वरना कभी कभी तो तभी माँ भी आ जाती है। देख बेटा, मैं साफ कह रही हूँ, मेरे मायके वालों के बीच तेरी बीवी का कोई तमाशा नहीं चलेगा। माँ मैं वो क्या बोल रहा हूँ, चुप हो जाओ कहीं। माँ जी, ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा भी है, समझ रही ना आप? ऐसे नहीं निकाल सकते आप मुझे घर से। अरे निकाल नहीं रही हूँ, बस कुछ दिनों के लिए मायके जाने के लिए बोल रही हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। क्या कर लेंगी बोलिए? मैं नहीं जाऊंगी। हाँ तो ना जा, लेकिन फिर मेरे घर को घर रहने दे। अरे ज़्यादा कबाड़ी खाना बनाने की कोशिश तो मत कर। और हाँ, किचन 2 दिन मेरे ही हाथ में रहेगा। तुम्हें ज़्यादा शौक आ जाए तो खाना सर्व कर देना, ऊपर का कोई काम हो तो वही करना। पता है ना मेरे मायके में सब कितने परफेक्ट हैं। माँ ऐसा तो नहीं हो पाएगा, आप तो निशा को जानती ही हैं। अब माँ ज़रा साइड आओ ना, बात करनी है। हाँ कोने में जाओ या कुएं में जाओ, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा माँ को लेकर कोने में जाता है। माँ देख, इस बार ना लंबी छुट्टी है, कुछ भी कर, मुझे दोस्तों के साथ मसूरी जाना है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। अरे बेटा, यही समस्या मेरी भी है। मेरा मायका आ रहा है, तेरी बीवी के रवैये से तो वे लोग फिर कभी मेरे घर नहीं आएंगे। मैं भी चाहती हूँ कि कुछ दिन के लिए मैं अकेली इस घर में रहूँ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। दोनों माँ बेटे बैठे बैठे सोच ही रहे थे कि बेटा एक आइडिया, क्यों ना इसकी माँ से बात कर ले कि वही किसी न किसी बहाने इसे कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला ले। हाँ माँ, ये बात सही है, मैं कल ही बात करता हूँ सासू माँ से। अगले दिन दामाद ससुराल जाता है। अरे दामाद जी, कैसे आना हुआ? वैसे ये अच्छी बात नहीं कि आप अकेले आए, हमारी बेटी को क्यों नहीं लाए? इसीलिए तो आया हूँ, वो क्या है ना। ये बोलकर दामाद सास को सारी बात बता देता है। और हम ज़्यादा कहते हैं तो पुलिस की धमकी देती है आपकी बेटी। तभी सास आ जाती है, यानी कि निशा की दादी। अरे दामाद जी, ये पुलिस की धमकी तो हमें भी बहू ने हमारी बहुत दी, जैसी माँ वैसी बेटी। अरे पुलिस के डर से तो हमने कभी शांति की जिंदगी ही नहीं जी। ये जो खड़ी है ना तेरी बीवी की माँ, इसने कभी मायके जाकर हमें शांति के 4 दिन का सुख नहीं दिया। दामाद सास की ओर देखता रहा। क्या है माँ जी, अब फिर शुरू हो गई? अरे मैं तो मायके इसलिए नहीं जा सकती थी कि ससुराल की जिम्मेदारी थी, घर का काम, फिर यहाँ आने जाने वाले तो ऐसे थे जैसे कोई बारात आ रही हो। हाँ तू ही तो अकेली थी। अरे बेटा, मैंने तो अब हार मान ली है, नहीं तो सारे घर का काम अकेली कर देती थी। हाँ तभी मायके जाने को तरस जाती थी मैं। अरे मेरे पति कहते रह गए कि मायके चली जा, मायके चली जा, लेकिन कैसे जाती? अरे इनके बिना मुझसे रहा भी तो नहीं जाता था। हाँ ये ना बोल कि तू नहीं चाहती थी कि एक दिन भी तेरा पति चैन की सांस ले। क्यों झूठ बोल रही है? ससुराल में काम बड़ा था। अरे दामाद जी, कोई काम वाम नहीं था, लेकिन इसकी आदत है मायके ना जाने की। अरे अब भी वक्त है, क्यों नहीं चली जाती मायके तू? तभी निशा के पिता भी आ जाते हैं। हाँ, तुम निशा को लेकर उसकी नानी के घर चली जाती तो कुछ ही दिनों के लिए दामाद जी को भी शांति मिल जाती। वाह ससुर जी, यहाँ मैं अपनी समस्या लेकर आया था, आपने भी हाथ धो लिए बीच में। सास तो जैसे दामाद की बात पर आग बबूला हो जाती है। कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? क्या हम तुम लोगों के लिए समस्या है? अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ, दोनों जाए जेल में, वहाँ मिलेगी शांति। नहीं, परम शांति।
अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। दामाद भी बेचारा समझ जाता है कि ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। यहाँ से निकल लो भैया, अब बीवी मायके जाए ना जाए, उसकी मायके तू नहीं दिखना।